appearing for CBSE बोर्ड एग्ज़ाम क्लास 10th एंड क्लास 12। बच्चों, आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लाई हूँ जिसमें हम आपकी नई पासिंग क्राइटेरिया को डिस्कस करने वाले हैं फॉर बोथ क्लास 10th एंड क्लास 12। कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मिनिमम पासिंग मार्क्स है कितना, 33 है या 35 है। तो बच्चों, पहले हम क्लास 12th का डिस्कस करते हैं। क्लास 12th वाले फुल मार्क्स तो 100 होता है, ये आप जानते हैं। मिनिमम परसेंटेज जो है वो है 33, मतलब 100 में 33 आपको लाना है। लेकिन क्लास 12th में एक ट्विस्ट है कि आपका जो एग्ज़ाम है उसमें थ्योरी होता है और प्रैक्टिकल होता है। तो थ्योरी में अगर 70 मार्क्स का है तो आपको 23 नंबर लाने हैं, ठीक है, क्योंकि आपको थ्योरी में और प्रैक्टिकल में इंडिविजुअली पास करना है। ऐसा नहीं है कि थ्योरी और प्रैक्टिकल मिला के आपको पास करना है, आपको अलग अलग दोनों में 33% चाहिए। तो 70 मार्क्स का अगर थ्योरी है तो वहाँ पर 33% आपका बनेगा, तो आपको 23 मार्क्स लाने हैं। अगर थ्योरी आपकी 80 मार्क्स की है तो वहाँ पर 33% आपका बनता है 26.6, लेकिन राउंड ऑफ करें तो वो 27 आपको लेके आना है। उसी तरह प्रैक्टिकल, अब आपको प्रैक्टिकल में पास करने की चिंता तो है नहीं। प्रैक्टिकल या तो 30 मार्क्स का है या 20 मार्क्स का है। तो 20 मार्क्स में आपको 7 लाना है, आप ऑलरेडी 17-18 लेके आए होंगे। और जो 30 मार्क्स का पेपर है प्रैक्टिकल वाला, उसमें 10 आपको मिनिमम लेके आना है। तो यहाँ पर भी आप 28 के आसपास तो लाए ही होंगे। तो ये आपका कंसर्न है नहीं, आपका कंसर्न है थ्योरी में 70 में 23 और 80 में 27, इतना आपको लेके आना है। तो इतना अगर आप लेकर के आ गए तो आप बिल्कुल पास हो जाएंगे। अब देखते हैं क्लास टेंथ वाले बच्चों, आपका भी फुल मार्क्स जो है वो 100 है, परसेंटेज पासिंग आपका 33 है। लेकिन आपके लिए थोड़ा सा फेवरेबल ये है कि आपको थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिला के 33 मार्क्स लाना है। अब आपकी थ्योरी है 80 मार्क्स की और प्रैक्टिकल है 20 मार्क्स का। तो 80 में मिनिमम 13 मार्क्स अगर आप लेके आए, ठीक है, और प्रैक्टिकल में 20 में ज़्यादातर बच्चों को 20 मिलता है, तो 20 में 20 अगर आपके आ गए तो देखो 13 + 20 मिल करके हो गए 33। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको 18 आया होगा या 19 आया होगा, तो इन दैट केस थ्योरी में अगर आप 13 to 16 के रेंज में सिर्फ फॉल करते हैं तो भी आप पास हो जाएंगे 33, क्योंकि आपको मिला के लाना है, आपको अकेले नहीं लेके आना है, ठीक है। तो ये क्लास 10th के लिए बेनिफिट है, राइट। तो ये है पासिंग परसेंटेज, यानी कि है तो 33% 10th 12th दोनों के लिए। लेकिन 10th में क्या है कि थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल में 33 लाना है। 12th में क्या है कि इंडिविजुअली थ्योरी में 33% और प्रैक्टिकल में 33% आपको लेके आना है। ये डिफरेंस है क्लास 10th एंड क्लास 12th में, ठीक है। लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपके इस बार के एग्ज़ाम में जो सेट्स थे उसमें काफ़ी सारे सेट्स इजी पड़े थे, कुछ डिफ़िकल्ट पड़ा था। तो बच्चों, मॉडरेशन पॉलिसी लगी हुई है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो डिफ़िकल्ट सेट होगा वहाँ पर आपको मार्क्स ज़्यादा अच्छे से दिया जाएगा, लिबरल मार्किंग होगी। इस बार वैसे भी लिबरल मार्किंग होनी है, कोविड के बाद का पहला बैच है। आपने अटेम्प्ट लिया होगा, आप सबको मैंने पहले भी बताया था कि अटेम्प्ट लेके आना, क्योंकि अटेम्प्ट के मार्क्स मिलते हैं। तो अगर क्वेश्चन पूरा नहीं भी लिखा तो मान लो कुछ स्टेप्स लिख दिए हैं, स्टेप मार्किंग होती है सीबीएसई में, तो आपको स्टेप के नंबर मिलेंगे। अगर आपने अटेम्प्ट लिया होगा, सपोज़ कोई बच्चा 4-5 नंबर से फेल हो रहा है, तो वहाँ पर जो आपने अटेम्प्ट लिया होगा ना, वहाँ पे नंबर दे करके आपको पास करा दिया जाता है। और कोविड के बाद का पहला बैच होने का एक अच्छा ये भी है कि चलो फुल सिलेबस एग्ज़ाम हो रहा है, तो बच्चों आपको लिबरल मार्किंग, लीनियंट चेकिंग तो होगी। सो यू डोंट हैव टू वरी, जितने भी एग्ज़ाम्स फर्दर हैं उसकी तैयारी अच्छे से कीजिए और अच्छा स्कोर कीजिए, ठीक है। आप एग्ज़ाम के रिज़ल्ट की चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए, बहुत अच्छा, क्योंकि सारे स्टूडेंट के फेवर में ही रिज़ल्ट आएगा। सीबीएसई बोर्ड का काम ये नहीं है कि वो आपको फेल कराए, बोर्ड मैक्सिमम ट्राई करती है कि बच्चे पास हो जाएं। इसीलिए सीबीएसई बोर्ड कहती है अटेम्प्ट लो, नहीं आ रहा है क्वेश्चन के इन अराउंड कुछ भी लिखो, क्योंकि अगर मान लो बच्चा फेल भी हो रहा है तो उनको कहीं ना कहीं तो स्लॉट चाहिए ना जहाँ पे वो आपको नंबर दे सकें। आप लिखोगे ही नहीं, पेपर ब्लैंक छोड़ के आओगे, तो फिर तो वो नंबर नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जितने भी पेपर बचे हैं उसमें भी अगर आपके पास टाइम, मतलब टाइम तो रहता ही है, अगर आपको सवाल नहीं भी आ रहा है तो भी कुछ ना कुछ उसके इन एंड अराउंड आप लिख दीजिए, ठीक है। क्योंकि लिखोगे तो कुछ ना कुछ नंबर मिलेगा, नहीं लिखोगे देन तो यू कांट एक्सपेक्ट कि आपको नंबर उसमें मिलेगा। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कोई प्रेशर मत लीजिए, घर का प्रेशर, फ्रेंड्स का प्रेशर, मम्मा पापा का प्रेशर। सो यू डोंट हैव टू टेक प्रेशर, दिस इज़ योर एग्ज़ाम, आपका रिजल्ट है, आपका करियर है।
अच्छा ही होगा, जो भी होगा। जस्ट इन केस किसी बच्चे का एक पेपर में बैक लग गया, यानी कि फेल हो गए, तो क्या दिक्कत है? उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, एक इम्प्रूवमेंट फॉर्म मिलेगा अगले महीने, भर के बच्चा पास हो जाएगा। सो देर इज़ नथिंग टू वरी। ये जस्ट एक बोर्ड एग्ज़ाम है, इतना कोई ये बड़ा हवॉक जो क्रिएटेड है ना वो है नहीं, ठीक है। और आपको फेल करने की नौबत भी नहीं आएगी, आप ज़रूर पास होंगे। इतनी सारी चीज़ें लग गई हैं बच्चों के पास कराने के लिए कि बच्चा फेल होगा ही नहीं। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आपको आई होप चीज़ें समझ में आई हों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए।